अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल परवाज़ एकेडमी। ये जो है हमारा महाराष्ट्र टीईटी साइंस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लास्ट 2 पार्ट जो है उसे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है साउंड, जिसे हम उर्दू में आवाज़ कहते हैं। तो यहाँ पर 2013 से लेके 2020 के जो है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि अब तक इस टॉपिक के ऊपर में 7 मरतबा क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं, जिसमें रिसेंटली जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर में इसी टॉपिक के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2018 में भी सेम टॉपिक पर 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस लिहाज से ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये उर्दू ट्रांसलेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन का, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंफ्रासोनिक साउंड हैव फ्रीक्वेंसीज। ये जो है 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन कि उर्दू में हम कुछ यूँ कहेंगे कि ज़ेर सूती आवाज़, इंफ्रासोनिक साउंड यानी कि ज़ेर सूती आवाज़ का ताद्दुद ब्लैंक स्पेस होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं अबाउट 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, अबाउट 20,000 हर्ट्ज और बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद में सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2018 में भी पूछा जा चुका है कि अल्ट्रासोनिक साउंड हैव फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, अबाउट 20,000 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उर्दू में अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब कि बालासूती आवाज़ का ताद्दुद ब्लैंक स्पेस होता है। तो हम देखते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है साउंड फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज दी जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की रेंज हमारी होती है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, या फिर हम उसको यूँ लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज। ये वो रेंज है जिस रेंज को इंसान सुन सकते हैं, जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं। वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की रेंज क्या है तो उसका आंसर आएगा 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। ये इससे हम कहेंगे उर्दू में इसे समात की हद कहते हैं। ठीक है, अब इंफ्रासोनिक साउंड मतलब क्या होता है, अगर जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था कि इंफ्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसीज, तो उसका आंसर आएगा लेस देन 20 हर्ट्ज। उर्दू में हमसे कहेंगे ज़ेर सूती आवाज़ का ताद्दुद कितना होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक साउंड अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। उर्दू में हम उसे कहेंगे बालासूती आवाज़। ये 2018 में पूछा गया था कि अल्ट्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसीज, तो उसका आंसर आएगा अबाउट 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज को आपको याद रखना है। अब जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ये इंसान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ परिंदे, कुछ जानदार ऐसे जो इस आवाज़ को सुन सकते हैं, जिसमें आता है चमगादड़। चमगादड़ जो है वो इस आवाज़ को सुन भी सकती है और ये इस आवाज़ को खुद प्रोड्यूस भी करती है और इसी के सहारे से वो रात के वक्त उड़ सकती है। उसके बाद में कुछ जैसे जानदार जैसे कि चूहा, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। और जो ह्यूमंस है वो सिर्फ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड को भी इंसान नहीं सुन सकते, इससे कुछ जानदार जैसे कि हाथी और मोर वगैरह जैसे कुछ जानदार है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक नज़र देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रासोनिक लेस देन, आंसर आएगा लेस देन 20 हर्ट्ज। और यहाँ पर आएगा 20 हर्ट्ज से कम उर्दू में, और
उसके बाद का क्वेश्चन था अल्ट्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रासोनिक मतलब कि अबाउट 20,000 हर्ट्ज, कितना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, इस रेंज को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साउंड वेव कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 2.5 सेकेंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन दी गई है, 40 ऑसिलेशन कितने वक्त में, 2.5 में। आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। उर्दू में कहेंगे कि आवाज़ की एक लहर है जो कि 2.5 सेकेंड के वक्फे में 40 एहतजाज मुकम्मल करती है, तो उसका ताद्दुद ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। उर्दू में हम कहेंगे ताद्दुद कितना होता है कि जो कुल एहतजाज की तादाद डिवाइडेड बाय वक्त। ठीक है, वक्त के साथ में उसको तकसीम करेंगे। अभी यहाँ पे कितना आएगा, हमारे पास ऑसिलेशन दी हुई है 40 ऑसिलेशंस, वक्त हमारे पास दिया गया है 2.5, फाइनल आंसर हमारा हो जाता है 16 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टेड लिमिट ऑफ साउंड इन डेसिबल इन साइलेंस जोन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर में सूती आलूदगी का कानून जो है मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि आपको जब भी साउंड के लिमिट पूछी जाएंगी तो वो किसके मुताबिक होंगी, जो लास्ट सूती आलूदगी का कानून जिसे हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 2000 के मुताबिक ही आपको बताना होगा। ठीक है, उर्दू में हम इसे कुछ यूँ कहेंगे कि सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक साइलेंस जोन मतलब कि जो सुकूत वाले, जो खामोशी वाले इलाके होते हैं, उनमें दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की हद कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था और इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो 2013 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अकॉर्डिंग टू नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 2000 द रेस्ट्रिक्टेड लिमिट ऑफ साउंड इन कमर्शियल एरिया ब्लैंक स्पेस। उर्दू में हम कहेंगे सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक सनाती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की हद ब्लैंक स्पेस होती है। तो हम देखते हैं कि सूती आलूदगी के कानून के मुताबिक लिमिट्स कितनी दी हुई, किस इलाके में लिमिट कितनी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 2000 के ज़रिए दी गई लिमिट्स है। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में जो दिन के वक्त है वो लिमिट कितनी होती है, 75 डेसिबल। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लिमिट कहाँ पे होती है, सनती इलाकों में। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है कि वहाँ पे मशीन्स होती है, तो जाहिर सी बात है मशीन्स की वजह से जो आवाज़ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए लिमिट सबसे ज़्यादा जो है वो सनती इलाकों में होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में वो होती है 75, लेकिन कब, दिन के वक्त। उसके बाद आता है कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया मतलब कि हमारे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वो सनती इलाकों के बाद आते हैं। अभी आपको ये किस तरह से याद रखना है, अगर आप इसे 1 बाय 1 नहीं भी याद रखे तो आप इसे मतलब कि अगर आपको रैंडम याद नहीं रहता है तो आप इसको सिक्वेंशियली याद रख लें। ठीक है, सबसे पहले सनती इलाके, उसके बाद आपके जो कमर्शियल, जिसे हम उर्दू में तिजारती इलाके आते हैं, वो आते हैं। अभी क्या होगा, इंडस्ट्रियल एरिया आपको याद रखना है वो है 75, आप उसमें से 10 माइनस कर दी, वो हो जाएंगे तिजारती इलाकों की लिमिट। उसके बाद आते हैं रिहायशी इलाके, फिर आप 10 माइनस कर दो, होता है 55, वो होता है रिहायशी इलाकों के अंदर में लिमिट दिन के वक्त में कितनी है, 55। और जो साइलेंस जोन होता है, अभी यहाँ पे आप याद रखिए इसको कि ये होता है 50, इसमें से 10 नहीं माइनस करना। ओके, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि साइलेंस जोन में 50 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको याद रखना है, लेकिन ये लिमिट्स कौन सी है, दिन के वक्त की है। अब अगर आपको दिन के वक्त की याद है तो आप नाइट की खुद ही याद रख सकते हैं, जो रेंज है वो आपको कहीं ना कहीं पता होती है। 75 नाइट के टाइम में सनती इलाकों में कितनी रेंज होनी चाहिए, 70, मतलब कि इसका 5 माइनस किया है आपने यहाँ पर। ठीक है, 70। उसके बाद में आप 65 10 माइनस किया है तो नाइट टाइम की लिमिट हो गई, यहाँ से आपने दोबारा 10 माइनस किया है, वो फिर नाइट टाइम की रिहायशी इलाकों में लिमिट हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपने फिर 10 माइनस किया है तो वो
रात के वक्त में साइलेंस जोन के अंदर में साउंड की लिमिट हो गई। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। सनती इलाकों में दिन के वक्त 75, कमर्शियल एरिया यानी कि तिजारती इलाकों में 65, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर में साउंड लिमिट होती है 55 और साइलेंस जोन में होती है दिन के वक्त 50, रात के वक्त 40। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टेड लिमिट ऑफ साउंड इन डेसिबल इन साइलेंस जोन। साइलेंस जोन है और दिन के वक्त कितना होता है? 50। अगर रात के वक्त होता तो कितना होता? 40। अभी यहाँ पर उर्दू में भी देख लें। सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक साइलेंस जोन में दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की हद कितनी होनी चाहिए? 50। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 2000 द रेस्ट्रिक्टेड लिमिट ऑफ साउंड इन कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया यानी कि तिजारती इलाके, जो मार्केट प्लेसेस होती है, तो यहाँ पे कितना होगा? हमने किसके बाद देखा था? सनती इलाके के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये 65 डेसिबल। सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक सनती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की हद कितनी होनी चाहिए? 65 डेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको इसको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड बिग ऑब्स्टेकल इज मिनिमम, देन ब्लैंक स्पेस इको इज हार्ट। यानी कि उर्दू में हम कहेंगे कि सदाए बाज़गश्त, हम इसे गूंज भी कहते हैं। गूंज सुनने के लिए आवाज़ के मनबे और रुकावट के दरमियान फासला ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। हम इको कहते हैं कि जब आवाज़ की जो लहर है वो कहीं से किसी सतह से जो है रिफ्लेक्ट होती है, मुनक्किस होती है और उसके बाद में हमको दोबारा सुनाई देती है। तो इसके लिए जो हमारा सोर्स होता है यानी कि जो मनबा होता है आवाज़ का, उसका और रुकावट जिससे कि आवाज़ की लहर टकराती है, उसके दरमियान में फासला, मिनिमम फासला कितना होना चाहिए? तो मिनिमम फासला होना चाहिए 17 मीटर। एक्चुअल में एक्यूरेट आंसर है 17.2 मीटर्स। इसको आप याद रखना। ठीक है, कितना होता है? 17.2 मीटर्स। अगर आपको कहीं पे इको सुनना हो, कहीं पे गूंज सुनना हो, तो वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2016 में पूछा गया था। फ्रॉम फॉलोइंग इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स विथ मैक्सिमम स्पीड? ए ऑक्सीजन, बी आयरन, सी वाटर, डी स्पेस। 6 मतलब इसको उर्दू में हम कहेंगे दर्ज झैल में से किस वास्ते में आवाज़ की रफ्तार आज़म होगी? तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आपको अगर 1 बाय 1 आपको नहीं भी याद है कि ऑक्सीजन में कितना होंगे, आयरन, वाटर, तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आप एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आवाज़ की रफ्तार है वो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में, यानी कि ठोस माध्यम में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। ठोस मटेरियल, ठोस मीडियम, ठोस वास्ते में, ठीक है, सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आएगा लिक्विड, जिसे हम कहते हैं माइक। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम आवाज़ की रफ्तार होगी गैस में। ठीक है, तो अब आपको ये सीक्वेंस याद है कि आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। अभी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में है आयरन। आयरन क्या है? ठोस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आयरन, यानी कि लोहा। सी दिया हुआ है वाटर, तो वाटर भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि वाटर क्या है? माय है। उसके बाद में आता है स्पेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्पेस के अंदर में साउंड की स्पीड हमेशा कितनी होगी? स्पीड जो है साउंड की, वो स्पेस में यानी कि खला में ज़ीरो होती है, क्योंकि खला के अंदर में ज़र्रात मौजूद नहीं है। और जो हमारी आवाज़ है, आवाज़ को, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की, किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, और खला में ज़रात मौजूद नहीं होने की वजह से ऐसा कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए साउंड जो है वो खला में ट्रैवल नहीं कर सकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आता है आयरन। सबसे ज़्यादा किस मीडियम में? आयरन में। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो है हमारे
ये इस पार्ट के सारे क्वेश्चन जो है साउंड से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, जो अभी तक के पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा है कंटेंट, तो इसके लिए प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें।